ये कहानी सुनने के बाद आज रात आप शायद अपने कमरे के पंखे की तरफ देखने की हिम्मत न कर पाओ, क्योंकि कुछ चीजें अंधेरे में छिपकर सिर्फ इंतजार करती हैं कि कोई कब ऊपर देखे। वेलकम टू राधा टेल्स, जहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपका पीछा करती है। तो लाइट्स को कर दीजिए बंद, हेडफोन्स लगा लीजिए और हो जाइए तैयार आज की सबसे डरावनी कहानी सुनने के लिए। रिया ने अपने दोस्त के पास केवल एक मैसेज किया था कि मेरे कमरे के पंखे पर कोई बैठा है, और उसके 7 मिनट बाद रिया हमेशा के लिए गायब हो गई। दिल्ली का लक्ष्मी नगर, तंग गलियां, पुरानी बिल्डिंग्स और उन्हीं बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग का नाम है शर्मा निवास। इसकी तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहती है रिया तिवारी, जिसकी उम्र है महज 19 साल। रिया बीकॉम की छात्र है, एक बहुत साधारण, समझदार, कम बोलने वाली, ज्यादातर समय अपनी किताबों के साथ बिताने वाली लड़की। लेकिन उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वो हर रोज रात को सोने से पहले अपने कमरे के पंखे का एक फोटो खींच के अपनी गैलरी में सेव कर लेती थी। सबको बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि वो ऐसा क्यों करती है, पर वो अपने कमरे के पंखे से बहुत डरा करती थी। एक रात लगभग 1:30 बजे रिया अपनी सहेली साक्षी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस मोबाइल की हल्की सी लाइट उसके चेहरे पे पड़ रही थी। अचानक रिया चुप हो गई। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ? रिया धीरे से बोली, तुझे आवाज नहीं आई? साक्षी बोली, कौन सी आवाज? रिया ने डरते हुए ऊपर देखा और बोली, पंखा बंद था, लेकिन फिर भी उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून मार रहा हो। साक्षी हंसते हुए बोली, क्या तू फिर से शुरू हो गई? लेकिन तभी रिया का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने डरते डरते मोबाइल का कैमरा ऊपर किया और अगले ही सेकंड कॉल कट गई। कॉल कटते ही साक्षी ने दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ। उसने सोचा कि शायद नेटवर्क इश्यू रहा होगा। उसके बाद 2:13 पर रिया का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मेरे कमरे के पंखे पर कोई बैठा है, और उसके नीचे एक धुंधली सी फोटो थी। साक्षी ने वो फोटो जूम करी तो उसकी चीख निकल गई। पंखे के ऊपर 2 सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। साक्षी बुरी तरीके से डर गई। उसने फोन बंद किया और वो सो गई। अगली सुबह रिया कॉलेज नहीं आई। साक्षी ने कॉल किया तो फोन बंद। लगभग शाम तक साक्षी और रिया की कोई बात नहीं हुई, ना कोई कांटेक्ट हो पाया। तो साक्षी को थोड़ी चिंता होने लगी। वो उसके कमरे पे गई और जाकर उसने देखा तो कमरा अंदर से बंद। साक्षी ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिएक्शन नहीं था। उसने मकान मालिक को कांटेक्ट किया। मकान मालिक विजय शर्मा ने आके दरवाजा तोड़ा और उन्होंने अंदर जो देखा उसके बाद पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। अंदर सब कुछ था, मोबाइल, किताब, चप्पल, सारा सामान जैसे कि तैसा था, बस रिया गायब थी। और कमरे के पंखे पर उल्टे हाथों के निशान लगे थे, जैसे कोई चीज वहां लटकी हुई थी। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर अरविंद राणा ने आकर पूरा कमरा चेक किया। वहां कुछ नहीं मिला, ना कोई खून, ना संघर्ष, ना बाहर जाने का रास्ता। लेकिन तभी एक कांस्टेबल डरते हुए बोला, सर वो देखिए, दीवार पर उंगलियों से लिखा था, उसने मुझे देख लिया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा होने लगा और पंखा अपने आप चलने लगा, जबकि बिजली बंद थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने फैसला किया कि वो यह रात अकेले इसी कमरे में बिताएंगे। सबने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। रात 2:06। कमरा बिल्कुल शांत था। अरविंद कुर्सी पर बैठे बैठे सीसीटीवी मॉनिटर देख रहा था। तभी ऊपर से वही आवाज आई। उसने सर उठाकर देखा, पंखा बंद था, लेकिन उसके ऊपर कुछ बैठा था। लंबे बाल, टेढ़ी गर्दन और पूरी सफेद आंखें। अरविंद जम गया। वो चीज धीरे धीरे उल्टी होकर दीवार की तरफ चलने लगी और दीवार से होकर नीचे उतरने लगी। जैसे छिपकली चलती है ना, वैसे ही वो पंखे से नीचे की तरफ आने लगी। अरविंद ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो रिया थी। लेकिन उसका मुंह फटा हुआ था, आंखें काली और हाथ बहुत लंबे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस कमरे से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। और अचानक सीसीटीवी बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस टीम अंदर गई। कमरा बिल्कुल खाली था और इंस्पेक्टर अरविंद भी गायब थे। बस उनका फोन फर्श पर पड़ा था। फोन की गैलरी में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। उसमें अरविंद डरते हुए पीछे हट रहे थे और रिया दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। फिर अचानक रिया का चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आ गया और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। वीडियो वहीं खत्म हो गई। उस घटना के बाद पूरा फ्लोर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यही पूरी नहीं हुई, क्योंकि 3 महीने बाद उसी कमरे में रहने एक नया लड़का आया, जिसका नाम था करण मेहरा। उसे इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब
यहाँ बात छिड़ी कि ये कमरा ऐसा है और यहाँ पहले कुछ ऐसा हुआ था, उसने हंस के ऐसे टाल दिया। बोलता है कि घोस्ट वोस्ट ऐसे कुछ नहीं होता, ना मैं यकीन करता। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात उसे लगा जैसे छत पर कोई कुछ घिस रहा है, मतलब नाखून वाली घिसने वाली उसको आवाज आई। तीसरी रात उसने देखा कि पंखा बंद था लेकिन फिर भी हिल रहा था। और चौथी रात उसने अपने दोस्त को वॉइस नोट भेजा। उसमें उसने बोला था कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरे कमरे के पंखे पर कोई बैठा है। और उसमें पीछे से एक और आवाज आई, मैं यही हूँ। और इसके बाद करण भी गायब हो जाता है। धीरे धीरे ये घटना पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे कि रिया मरी नहीं थी, उसके साथ में कुछ भूतिया घटना हुई थी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, और अब इस बिल्डिंग से सबको दूर रहना चाहिए। तरह तरह की बातें लोग बनाने लगे। एक दिन साक्षी के पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पूरी काली थी। फिर धीरे धीरे कैमरा ऊपर जाता है और उसने देखा कि रिया पंखे से उल्टी लटकी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। रिया उसे बोलती है, तूने उस रात फोटो झूम क्यों करी थी? साक्षी तो डर से चीख पड़ी। उसने कॉल काटना चाहा, लेकिन कॉल कटने से पहले उसे अपने पीछे से किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज आती है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ के देखा और वो इतनी तेज चीखी कि पूरा कमरा उसकी चीखों से गूंज उठा। और अगली सुबह साक्षी भी गायब थी। बस लोगों ने जाके देखा तो उसके कमरे की छत पर वही उल्टे हाथों के निशान मिलते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में लोग आज भी कहते हैं कि अगर रात 2:13 पर किसी कमरे के बंद पंखे से टक टक की या नाखून घिसने वाली आवाज आए तो ऊपर मत देखना, क्योंकि शायद रिया हो सकती है। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम भी अगली सुबह तक एक मिसिंग पर्सन बनकर रह जाओगे। और सबसे डरावनी बात, जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने डिलीट किया था वो आज भी लोगों के मोबाइल में अपने आप दिखाई देने लगती है। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं फिर से एक और डरावनी कहानी लेकर। सब्सक्राइब करिए राधा टेल्स, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर हफ्ते एक खौफनाक कहानी।